कल जो था वो 515 टेस्ट लगाए गए थे, उसमें से 23 पॉजिटिव आए थे और 492 नेगेटिव आए थे। इसके बाद जो हमारी संख्या है वो 1568 तक पहुंच गई है। और सबसे इसमें अच्छी बात ये थी कि कल 121 लोगों को एक साथ डिस्चार्ज किया गया है, विभिन्न जो हमारे अस्पताल थे सभी अस्पतालों को मिला के। और अब ये डिस्चार्ज का आंकड़ा हमारा 350 हो गया है, यानी कि हमारे 350 लोग कोरोना से लड़के जीतकर अपने घर पर स्वस्थ होकर पहुंच चुके हैं। आज भी लगभग इतनी ही संख्या में हम और डिस्चार्ज करने का हमारा इरादा है, यदि उनकी सेकेंड लिस्ट निगेटिव आ गई तो। निश्चित तौर पे ऐसी जगह है जो सार्वजनिक लोगों के संपर्क में आने की अधिक संभावना रहती है, वो हमारे विभाग को और प्रशासन को बड़ी चुनौती का विषय हो जाता है। अब इसमें ये देखा जाएगा कि वो जो विक्रेता बंधु हैं वो कहाँ कहाँ अपनी बंदी देते थे, वहाँ जाकर हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। ये पता लगाएंगे कि उनमें से किसी को किसी तरह के लक्षण तो नहीं है, लक्षण ना होने के बावजूद भी उनको हम क्वारंटाइन रखेंगे। जिनको लक्षण है उनकी हम जांच करेंगे। यदि पॉजिटिव आता है तो अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा, यदि पॉजिटिव नहीं आता है तो उनको भी क्वारंटीन 14 दिन का आवश्यक रूप से करेंगे। नहीं, ये कहना गलत होगा कि हम टेस्ट कम लगा रहे हैं। कल का जो अभी मैंने आंकड़ा आपको बताया 515 टेस्ट अगर लगाए गए, तो ये पूर्व में जब हम बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाते थे तो लगभग सैम्पलिंग की बात, माफ़ कीजिएगा, सैम्पलिंग की बात करें, जो सैंपल्स कलेक्ट होते हैं वही सैंपल हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो सैंपल कलेक्शन में कल एक वजह ये रही थी कि कल से हमारा ड्यूटी रोस्टर चेंज हुआ था, जो अब आगामी 15 दिनों तक फिक्स रहेगा। कुछ लोग विलम्ब से आने के कारण या पता लगने के कारण, नई स्थान होने के कारण थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, मैं मानता हूँ। परंतु हमारे द्वारा कहीं माफ़ कीजिएगा, कहीं सैंपल निकालने में कमी की जा रही है या किसी तरह की कोताही की जा रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा प्रयास अब ये रहेगा कि जिस जोन में हम लोग जहाँ भी हमारा सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, वहाँ जितनी भी आवश्यकता होगी उतनी आवश्यकता अनुसार हम लोग सैंपल निकालेंगे और अधिकांश लोगों का सैंपल निकालने की हमारी पूरी तैयारी है। ये दरअसल जो बीमारी शब्द है वो ना कह के अपन लक्षण कहेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारी जो सर्वे दल है उसके द्वारा लगभग 10,000 लोगों को ऐसा चुना गया था जिन्हें कुछ ना कुछ लक्षण थे। आप समझ सकते हैं कि ये जो मौसम है इसमें आवश्यक नहीं है कि अगर किसी को सर्दी हो तो वो उसको कोरोना हो। कोरोना के जैसे मिलते जुलते लक्षण वाले अन्य भी कई वायरल फीवर इस समय शहर में चल रहे हैं। तो उन 10,000 लोगों को फिर हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने, जो 10 से 15 टीमों पर एक चिकित्सक तैनात है, उनके द्वारा फिर जाँच की गई थी और उनमें से मात्र 400 लोगों को उन्होंने लक्षण पाए थे, 10,000 के अगेंस्ट में 400 लोगों को, और 100 के करीब लोगों का हमने सैंपल लिया है। इस समय पूरा शहर साथ दे रहा है, प्रशासन के साथ में है और अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। जो भी हिदायतें उनको दी जाती हैं वो उसका पालन कर रहे हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, यदि हम लोग हमारी टीम जाती है तो उन सर्वे टीम को भी पूरा सहयोग उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई शहर से में दिक्कत आएगी। और अब जो नया लॉकडाउन चालू हो रहा है इसमें पूरी तरह से हम लोग संक्रमण की कड़ी को तोड़ देंगे। और नागरिकों से, आप लोगों के माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया लॉकडाउन के समस्त नियमों का पालन करें और पर्सनल और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। कंटेनमेंट जोन का जो है वो 14 दिन तक तो उनको इलाज कराना था, 14 दिन के बाद 14 दिन घर पे उनका होम क्वारंटाइन होना था। इसलिए वहाँ वो हमारे मेन पॉइंट्स हैं और उनमें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। और वहाँ ये प्रयास किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं इधर से उधर मूव ना हो, जिससे उनको संक्रमण की कोई भी संभावना रहे। अभी भी पेशेंट्स का आना जारी है और इसलिए हम लोग उन हॉटस्पॉट को कंटेनमेंट एरिया बनाकर रखेंगे। फिलहाल किसी भी कंटेनमेंट एरिया को खोलने की कोई भी तैयारी नहीं है।